अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसमें एडमिशन कौन और कैसे ले सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं और फीस कितनी होती है। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कितना है और बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने के बाद जो आपको जॉब मिलती है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स में डेटा की कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन की जाती है। इस फील्ड का यूज़ साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च, डेटा से आउटकम्स निकालने, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर मैं आपको इस फील्ड के सिर्फ एक प्रोसेस डेटा प्रेजेंटेशन के ग्राफिकल मेथड्स बताऊं तो वो 5 से 6 हैं, लाइक बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सर्कल ग्राफ, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राम और स्टीम एंड लीफ ग्राफ। अब किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, ये सब पढ़ाया और सिखाया जाता है इस कोर्स के अंदर। एडमिशन क्राइटेरिया। स्टैटिस्टिक्स में कैरियर बनाने के लिए आप इंडिया में बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है, और पाकिस्तान में बीएस स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं और बीएस की ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपने इंटर पास किया हो और आपने मैथ को रखा हो इंटर के अंदर, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन 2 तरह से होते हैं, एक इंटर की मार्क्स परसेंटेज पर जिसको मेरिट बेस भी बोला जाता है, और दूसरा इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके। मींस कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स में एडमिशन देने के लिए एंट्री टेस्ट लेती हैं, और इन दोनों मेथड्स में से कौन सा फॉलो किया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जो एग्रीगेट और परसेंटाइल रिक्वायर्ड होता है वो हाई होता है, और प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देती हैं। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इस कोर्स में मोस्टली सब्जेक्ट्स डिफरेंशियल कैलकुलस, इक्वेशंस थ्योरीज, इनइक्वालिटीज, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंडेक्स नंबर्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स, मैथमेटिकल फाइनेंस, सैंपल सर्वेज, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड बेसिक सैम्पलिंग से रिलेटेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर। फीस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या प्राइवेट कॉलेज में, और अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट। इसके अलावा आप मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन ले रहे हैं या इवनिंग शिफ्ट में, और इसके साथ आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपकी फ़ीस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। इंडिया में बीएससी स्टैटिस्टिक्स करने में एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपीज़ लगते हैं, और पाकिस्तान में बीएस स्टैटिस्टिक्स की जो टोटल एवरेज फ़ीस है वो 3 to 4 लाख रुपीज़ तक होती है। और अगर यही कोर्स आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप अच्छा खासा है, इस फील्ड का यूज़ हर फील्ड में होता है। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, जॉब। बीएससी या बीएस करने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग कंपनीज एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा शौक रखने वाले लोग टीचिंग भी कर सकते हैं। सेकंड, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में सीएसएस और इंडिया में यूपीएससी। थर्ड, हायर एजुकेशन। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आप मास्टर, एमफिल और पीएचडी तक कर सकते हैं इसी सब्जेक्ट में, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स में मास्टर कर लेते हैं तो आपका स्कोप ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। फोर्थ, प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज का स्कोप बहुत हाई होता है और लैक्स में सैलरी होती है पर मंथ, और इन प्रोफेशनल कोर्सेज में सीए, एसीसीए, सीएमए, सीएस, सीएफ, सीआईएमए वगैरह शामिल हैं, और इन सब कोर्सेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इसी चैनल परफेक्ट इन्फो से मिल जाएगी। तो आप लोग इन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन लें, एक दफ़ा आप इन कोर्सेज को भी कंसिडर करें क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सैलरी आफ्टर बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एंड कंट्री वगैरह।
वगैरह, और इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से 50,000 पर मंथ तक होती है, और जब आपको 5 ईयर्स के राउंड अबाउट एक्सपीरियंस हो जाता है या आप एमएससी की डिग्री ले लेते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 1 लाख के राउंड अबाउट होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।